चैत्र नवरात्रि में सुने जाने वाली दूसरे दिन पे माँ ब्रह्मचारिणी की कथा सुनी जाती है। माँ ब्रह्मचारिणी का अर्थ है, ब्रह्म का अर्थ है तपस्या और चारिणी का अर्थ है आचरण करने वाली। इसके अनुसार अर्थात तप का आचरण करने वाली माँ ब्रह्मचारिणी ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए घोर तपस्या करी थी। इसी कारण माता को तपस्चारिणी, ब्रह्मचारिणी आदि नामों से जाना गया। माता का रूप अत्यंत तेजमय और भव्य है। सफेद रंग के वस्त्र पहने हुए, दाएं हाथ में जप की माला धारण किए हुए और बाएं हाथ में कमंडल धारण करे हुए रहती हैं। इनकी पूजा आराधना करने से साधक का मन और साथ ही स्वाधिष्ठान चक्र की जागृति होती है। पिछले जन्म में जब माँ सती ने योगना अग्नि में भस्म होने के बाद अगले जन्म में शैलराज पर्वत के पुत्री के रूप में जन्म लिया, तब वहाँ पर उनका नाम पार्वती या शैलपुत्री रखा गया। पार्वती जब बड़ी हुई तब ब्रह्मदेव के मानस पुत्र देव ऋषि नारद जी ने उन्हें बताया कि अगर आप तपस्या की राह पर चलेंगी तो आप अपने पूर्व जन्म के पति को, भगवान भोलेनाथ को पति के रूप में फिर से प्राप्त कर सकेंगी। देवर्षि नारद जी के कहे अनुसार माता पार्वती ने ऐसा ही किया। भोलेनाथ को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए माता पार्वती ने घोर तपस्या करी। उन्होंने 1000 सालों तक केवल फल और फूल खाए। इसके बाद 100 सालों तक उन्होंने केवल साग खाया। घोर तप करते हुए माता ने आकाश के नीचे बैठकर धूप, ठंड और बारिश के भयानक कष्टों को सहा और इसके साथ ही वह घोर तप करती चली गई। इतना कठोर तप करने के बाद भी माता ने 3000 सालों तक बेल पत्रों को खाकर भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करी। फिर कुछ समय बाद उन्होंने वह बेल पत्र भी खाने छोड़ दिए, जिसके बाद उन्होंने बिना कुछ खाए पिए खुले आकाश के नीचे बैठकर कठोर तप किया। इतना कठोर तप करने के कारण देवी का शरीर दुबला पतला और क्षीण हो गया। उनकी यह दशा देखकर उनकी माता मैनावती को बहुत दुख हुआ। उनके इस कठोर तप को देखकर तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। सभी देवता, ऋषि और पुण्य आत्माएं माता की तपस्या की प्रशंसा करने लगी। उनके इस कठोर के तप को देखकर भगवान ब्रह्मदेव उनके सामने प्रकट हुए। ब्रह्मदेव ने उनसे कहा, हे देवी, ऐसी कठोर तपस्या केवल आप ही से ही संभव है। आज तक ऐसी घोर तपस्या किसी ने ही नहीं करी। आपकी इस परम अलौकिक पवित्र तपस्या की चर्चा पूरे ब्रह्मांड में हो रही है। आपकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण होगी। आपका विवाह भगवान शिव शंकर से ही होगा और साथ ही वही आपको पति के रूप में प्राप्त होंगे। कृपा करके अब आप अपनी इस तपस्या को समाप्त करके अपने घर वापस लौट जाएं। आपके पिता आपको लेने आ रहे हैं। इसके बाद माता ने अपनी तपस्या को समाप्त किया और अपने पिता के घर वापस लौट आई और कुछ समय बाद ही माता पार्वती का भगवान भोलेनाथ के साथ विवाह हुआ। भगवान भोलेनाथ ने उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार किया। लंबे समय तक कठोर तप करने के कारण ब्रह्मदेव ने माता पार्वती को तपस्चारिणी यानी ब्रह्मचारिणी नाम दिया। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा आराधना करने से
व्यक्ति के सभी दुखों का नाश होता है। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा आराधना करने से व्यक्ति को धैर्य, त्याग और सदाचार जैसे गुणों की प्राप्ति होती है और साथ ही विजय की प्राप्ति होती है। माँ की पूजा आराधना करने के बाद उनसे क्षमा प्रार्थना करना ना भूलें। तो दोस्तों, ये थी माँ ब्रह्मचारिणी की कथा। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद। जय माता की।